नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आरजेडी को वोट नहीं देने पर आरजेडी के समर्थकों ने एक दलित परिवार को जानवरों की तरह पीटा है। क्या ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है और गोपालगंज का ये मामला है। यह आरोप लगा है कि अखिलेश यादव, विशाल यादव और दूसरे आरजेडी समर्थकों ने एक दलित परिवार को सिर्फ इसलिए पीटा है क्योंकि उन्हें शक था कि ये लोग वोट डालकर, जो दलित परिवार आ रहा है, इस दलित परिवार ने वोट नहीं डाला आरजेडी को, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर आ रहे हैं। अच्छा। और अखिलेश यादव और दूसरे जो आरजेडी के समर्थक हैं उन पर पुलिस एफआईआर कर रही है और उनकी गिरफ्तारी अब होगी इस मामले में। यह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला है जी। और यह आरोप है, शिकायत की है दलित परिवार ने कि जब वे वोट डालकर आ रहे थे तो अखिलेश यादव और दूसरे आरजेडी समर्थकों ने उनको रोका और कहा कि तुम लोगों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया है, ये हम जानते हैं, तुम लोग बीजेपी को वोट देकर आ रहे हैं। और इस दलित परिवार के साथ जानवरों की तरह पिटाई की गई। दलित परिवारों के अभद्र व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया उनको जी। और सरेआम उनके आत्मसम्मान के साथ खेला गया। आप बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अधिकार है किसी को वोट देने का। अगर कोई आरजेडी को वोट देना चाहता है आरजेडी को वोट दे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। इसी को तो जंगल राज कहते हैं। जंगल राज और किसी को नहीं कहते हैं, इसी को कहते हैं जो जहां कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए किसी को मारे, पीटे, उसके साथ दुर्व्यवहार करे क्योंकि वो मजबूत है, उसके हाथ में ताकत है, लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहावत है वो जंगल में ही तो चलती है ना। सभ्य समाज में तो ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ यही पूछ रहे हैं वो लोग, जिस दलित परिवार की पिटाई की गई है वह दलित परिवार ये पूछ रहा है कि ये लोग सत्ता में नहीं है, तब ये लोग वोट डालने से निकल रहे हैं। जो परिवार उनकी पहचान कर करके जो लोग आरजेडी को वोट नहीं दे रहे हैं उनको पीट रहे हैं। बिल्कुल। तो जब ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? तब तो घर में जीना मुश्किल कर देंगे। यह जो पूरा मामला है यह गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला है और सिधवालिया थाना क्षेत्र के बुचिया गांव में एक दलित परिवार को जानवरों की तरह पीटा गया है और सिर्फ इसलिए कि आरजेडी समर्थक अखिलेश यादव और दूसरे समर्थकों को ने ग्रुप बनाकर कहा कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इतनी बुरी तरह पीटा है कि घटना में परिवार के 3 जो सदस्य हैं वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए एडमिट कराना पड़ा है अस्पताल में। ऐसी वैसी पिटाई नहीं की है कि 1-2 हाथ मार दिया, इतनी बुरी तरह पीटा है कि वे बुरी तरह जख्मी है 3 सदस्य परिवार के और उन्हें अस्पताल में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है कि अखिलेश यादव, विशाल यादव और दूसरे जो आरजेडी समर्थक हैं इन लोगों ने पीटा है। और सिर्फ एक परिवार नहीं, बड़ी संख्या में दलित परिवार वहां के डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि जो इनके साथ हुआ वो और दूसरे परिवारों के साथ भी आने वाले समय में बदले की भावना से कार्रवाई की जाएगी, मारपीट की जाएगी, चुनाव के बाद भी उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इस मामले में एसडीपीओ जो वहां के हैं, एसडीपीओ राजेश कुमार ने कहा है कि घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हाँ, बैकुंठपुर विधानसभा में मतदान खत्म होने के बाद 3 स्थानों पर बैकुंठपुर थाना के बंगरा, एक नहीं, एसडीपीओ तो और बड़ी बात बता रहा है। एसडीपीओ बता रहे हैं कि 3 स्थानों पर बैकुंठपुर थाना के बंगरा, मोहम्मदपुर थाना के देवकुल्ली और सिधवालिया थाना के बुचिया में मारपीट की गई है और इसकी शिकायत मिली है। आरजेडी समर्थकों पर हमला का आरोप है और 3 जगहों पर शिकायत दर्ज की गई है। इसमें आरजेडी समर्थकों पर मारपीट करने और बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया गया है और घायल व्यक्तियों से लिखित शिकायत ली जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। यह जब सूचना मिली भारतीय जनता पार्टी के जो वहां से प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी उनको, तो वे सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो घायल परिवार है उनसे मुलाकात की, जो दलित परिवार है जिन्हें जानवरों की तरह पीटा गया है। और उन्होंने कहा कि जो यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव ने हार से हताश होकर उनके समर्थकों पर, बीजेपी के समर्थकों पर, दलित परिवार पर हमला किया है। और मिथिलेश तिवारी ने बताया कि सिर्फ एक जगह नहीं हुआ है कि एक जगह दलित परिवार को पीटा गया, बंगरा में संजीत मिश्रा के परिवार को पीटा गया,
देवकुली में सुमन सिंह के परिवार को पीटा गया, बुचिया में दलित परिवार को जानवरों की तरह पीटा गया। और उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। इस पूरे मामले में पुलिस मामले में की जांच कर रही है और एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। सर, लेकिन जहां का ये केस आया है, अगर वहां पे आरजेडी समर्थक को बस ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी को वोट देकर आ रहे हैं, तब तो इतना मारपीट कर रहे हैं। अगर बीजेपी जीत गई वहां से, तब क्या होगा वो दलित परिवार का? बीजेपी जीत गई तो यह बीजेपी के कंधों पर यह जवाबदेही होगी कि जिन लोगों ने उनको वोट किया है उनको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। दलित परिवार हो या ब्राह्मण परिवार हो या मुसलमान परिवार, हर किसी को यह हक है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार वोट दे। यही तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते या हारे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि आपने बीजेपी को वोट दिया या आपने किसी और पार्टी को वोट दिया, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही उस पार्टी की है जिसको वे वोट देकर आ रहे हैं जी। क्योंकि वोट देने से पहले भी उन्हें धमकी दी गई होगी, वे धमकी से नहीं डरे, जाकर वोट डाला और जब आ रहे थे तो उन पर हमला हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सुरक्षा हो और उनकी मदद करनी चाहिए जी। तो सुना आपने, देखिए, एक लोकतांत्रिक समाज में सभी को अधिकार है अपने हिसाब से वोट देने का, लेकिन ये जो गोपालगंज से जो मामला निकल के सामने आया, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। हालांकि इस पे पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।